किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर, प्याज की बुआई से लेकर और जब प्याज की फसल 40 से 50 दिनों की हो जाने के बाद इन दिनों में प्याज की फसल में कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए और किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस स्टेज पर हमें प्याज की फसल को क्या क्या खाद देना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए और किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और 40 से 50 दिनों में इन दिनों में हमें कौन कौन से कार्य हैं जो समय पर कर देने चाहिए। किसान भाइयों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की खेती को लेकर। जब हम प्याज की बुआई करते हैं तो बुआई से पहले बहुत से किसान भाई पोटास का प्रयोग भी करते हैं और कुछ किसान भाई कई प्रकार की खाद का प्रयोग भी करते हैं। किसान भाइयों बुआई के पहले सही खाद का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों फिर बात आती है जब प्याज की फसल 20 से 25 दिनों की हो जाती है तब कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों पहले तो आपको जब प्याज की फसल 20 से 25 दिन की हो जाने के बाद प्याज की फसल में खरपतवार को ख़त्म करना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप खरपतवार को ख़त्म नहीं करोगे तो आप किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग करोगे या स्प्रे करोगे तो वह पौधे के जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपको उसका सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों पहले तो आपको खरपतवार को ख़त्म करना है। किसान भाइयों फिर जब प्याज की फसल 20 से 25 दिनों में आपको यूरिया का प्रयोग करना है। बहुत से किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है और पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती है। इसलिए किसान भाइयों आपको 20 से 25 दिनों में यूरिया का प्रयोग करना है। इसकी मात्रा आपको 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान भाइयों फिर जब प्याज की फसल 30 से 35 दिनों की हो जाने के बाद बहुत से किसान भाई NPK 19-19-19 का प्रयोग भी करते हैं। किसान भाइयों इसका प्रयोग करने से भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे हमारी बात में पैदावार में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसान भाइयों आपको NPK 19-19-19 का प्रयोग भी आपको प्याज की फसल में करना है। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हो तो आपको इसकी मात्रा 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान भाइयों इस समय पर बहुत से किसान भाई सल्फर का प्रयोग भी करते हैं और बहुत से किसान भाई सागरिका का प्रयोग भी करते हैं। किसान भाइयों आप अपनी आवश्यकता अनुसार सही खाद का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों फिर जब प्याज की फसल 40 से 50 दिनों की हो जाती है तब किसान भाई यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। किसान भाइयों इस स्टेज पर प्याज में यूरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्याज फसल में यूरिया का 2 बार प्रयोग किया जाता है। एक तो जब प्याज की फसल 20 से 25 व 30 दिनों की हो जाती है तब किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं और दूसरी बार जब प्याज की फसल 40 से 50 दिनों में किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन गैस होती है। इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बनी रहती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है और भी पौधे में कई प्रकार के फायदे देखने को मिलते हैं। इसलिए किसान भाइयों आपको जब प्याज की फसल 40 से 50 दिनों में यूरिया का प्रयोग भी करना है। और किसान भाइयों प्याज की फसल में यह भी देखा जाता है कि प्याज की फसल में फंगीसाइड का अटैक और थ्रिप्स की समस्या। किसान भाइयों इसकी रोकथाम के लिए आपको किसी भी प्रकार के हेवी कीटनाशक का प्रयोग करना है। किसान भाइयों इसका प्रयोग आप जल्दी से करें, क्योंकि किसान भाइयों अगर यह ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है
तो आप इसका फिर सही समय पर इलाज नहीं कर पाओगे। इसलिए किसान भाइयों, आपको फंगिसाइड व थ्रिप्स के लिए किसी भी हैवी कीटनाशक का प्रयोग तुरंत करना है। किसान भाइयों, फिर प्याज की फसल 50 दिन से अधिक हो जाती है, फिर आप NPK घुलनशील खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। फिर आप NPK 005234 का प्रयोग भी कर सकते हो। फिर आप NPK 0050 का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप ये कार्य अपनी प्याज की फसल में कर लेते हो, अगर आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हो, तो आप निश्चित तौर पर प्याज की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, आपको हमारे चैनल पर प्याज से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसान साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली से नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।